वेलकम टू गाइस माय चैनल। मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अतरंगी रे मूवी को। ये एक बॉलीवुड मूवी है जो हाल में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। अगर आप गाइस मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूं। तो चलते हैं सीधी अपनी स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिंकू नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर से भाग रही होती है, और फिर एक विशु नाम के लड़के की एंट्री होती है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से उतर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर रिंकू की फैमिली आ जाती है और फिर रिंकू वहाँ पर रखी हुई बोतलों को उनके ऊपर फेंकने लगती है। फिर वो लोग रिंकू को पकड़ लेते हैं और उसे घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी नानी उससे पूछती है कि तू कहाँ पर गई थी, और वह बताती है कि मैं यहाँ से रफू चक्कर होने वाली थी, और जिस पर उसकी नानी उसे बहुत मारती है। फिर उसकी नानी एक व्यक्ति से बोलती है कि मुझे इसकी जल्दी से जल्दी शादी करनी है, तू कुछ भी कर, किसी को भी उठा के ला, बट मुझे इसकी शादी करनी है। और बोलती है कि बस वो लड़का जो हो बिहार का ना हो, किसी और स्टेट का हो, उससे शादी करा दूंगी। फिर हमको पता चलता है कि वो विशु नाम का लड़का जो था वो मद्रास का था, और उसकी कुछ दिनों में मैंडी नाम की एक लड़की से उसकी लव मैरिज होने वाली थी। और नेक्स्ट सीन में हम रिंकू को देखते हैं, जिसको पता चल जाता है कि उसकी शादी होने वाली है, तो वह अपने परिवार के लोगों को धमकाती है और बोलती है कि जिसके भी साथ मेरी शादी होगी मैं उसे मार दूंगी और साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगी। रिंकू की नानी ने तो उस व्यक्ति को आदेश दिया था कि किसी भी लड़के को उठा ला, तो वह लड़का विशु को उठाकर ले आता है और उसे लाफिंग गैस सूंघा देते हैं, और उस गैस को सूंघने के बाद वह विशु हंसता ही रहता है, उसका हंसना बंद नहीं होता है। साथ ही साथ रिंकू को भी कुछ नशे की गोलियां दे दी जाती हैं, जिसके कारण वह बहुत नशे में हो जाती है, और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अगले सीन में हम विशु और रिंकू को देखते हैं जो कि दिल्ली जा रहे होते हैं। रिंकू का तो नशा उतर चुका था, बट विशु जो था वो अब भी हंस रहा था। उसे देखकर रिंकू को बहुत गुस्सा आ रहा था, और फिर विशु को होश आ जाता है और वह बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मेरी तो जबरदस्ती शादी की गई है। बताता है कि कुछ दिनों में मैंडी नाम की लड़की के साथ उसकी मैरिज है, और फिर रिंकू भी बताती है कि वह भी है शादी नहीं करना चाहती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम शहजाद अली खान है। और फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि वो दिल्ली जाकर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर वो दोनों दिल्ली पहुंच चुके थे तो विशु उसे एक रूम में बैठाता है और बोलता है कि मैं अपने दोस्त से मिलके आ रहा हूँ, तुम इतने यहीं वेट करो। और फिर विशु अपने दोस्त को बहुत मारता है, बोलता है कि तूने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, तेरे चक्कर में ही मेरी शादी हुई है। और फिर उसका दोस्त बोलता है कि जब तू उससे प्यार नहीं करता, वो लड़की तो उससे प्यार नहीं करती, तो फिर हम मैंडी को साफ साफ बता देंगे कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तू जाकर मैंडी से शादी कर ले, लेकिन विशु जो था मैंडी को धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसे करने के लिए मना लेता है। फिर विशु कमरे पर आता है और रिंकू को बताता है कि वह चेन्नई जा रहा है क्योंकि कल उसकी शादी है, और बोलता है अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकती हो। तो फिर रिंकू विशु से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूं या ना चलूं। तो फिर विशु बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि आज विशु की एंगेजमेंट है और वह मैंडी के पास पहुंच चुका था। विशु बार बार सोच रहा था कि वह रिंकू के बारे में मैंडी को सब कुछ बता दे, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। और फिर हम देखते हैं कि मैंडी की सहेली एक उसको वीडियो दिखाती है जिसमें रिंकू और विशु की शादी हो रही होती है, और फिर मैंडी विशु पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन विशु उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर मैंडी के फादर भी आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा नाराज थे, और फिर उनकी नजर रिंकू पर पड़ती है। फिर उसके फादर रिंकू का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं, और जिसको देखकर विशु को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसका हाथ छोड़ो, और कहता है कि भले ही हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, लेकिन वह इस टाइम मेरी बीवी है। और फिर वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और फिर रिंकू उसे हॉस्टल लेकर आ जाता है, और वह कहती है कि वह मैंडी को समझाएगी कि बताएगी कि हम दोनों की शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन अब विशु नहीं चाह रहा था कि उसकी शादी मैंडी के साथ हो, क्योंकि वह रिंकू को पसंद करने लगा था, और थोड़ा वहाँ पर सैड हो जाता है। और फिर रिंकू को तमिल भाषा में प्रपोज करता है, लेकिन रिंकू को तमिल नहीं आती थी, तो वह इसलिए उसकी बात समझ नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद रिंकू विशु को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए वह वहाँ से दौड़ते हुए तुरंत बाहर चली जाती है। और अगले सीन में हम अक्षय कुमार को देखते हैं जिनका नाम शहजादा अली खान है और जो कि रिंकू का लवर है, और वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। वह अपने फ्रेंड एमएस से कहता है कि वह रिंकू के बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगा, और कहता है अगर वो मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि वो सर्जरी में बिजी है और उन्हें ट्रैवल करने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होगी, तो इसलिए उन्हें रुपए भी दे देना। एमएस उससे कहता है कि उसे उसके साथ रहते हुए 5 साल हो गए, भले ही उसे तमिल नहीं आती हो, लेकिन प्यार के इजहार से किए गए शब्द उसे बहुत अच्छी तरह से समझ में
में आते हैं। दरअसल जब विशु ने रिंकू को प्रपोज किया था तो वहाँ पर MS भी था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी। फिर MS रिंकू से मिलने के लिए चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि विशु अपना मोबाइल बार बार चेक कर रहा होता है। वह देखता है कि MS का उसके पास कोई मैसेज आया है या नहीं। आगे हम देखते हैं रिंकू और शहजाद एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर MS आ जाता है और फिर MS रिंकू से मिलता है। फिर रिंकू MS को शहजाद से मिलवाती है और इसके बाद हम MS को वहाँ से भागता हुआ देखते हैं और वह डायरेक्ट विशु के पास जाता है और विशु के पास पहुंचने पर वह बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जब MS रिंकू से मिलने गया था तो रिंकू ने MS को शहजाद से मिलवाया। शहजाद से रिंकू तो बात कर रही थी लेकिन MS को शहजाद कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वह एक आदमी को बुलाता है और पूछता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई बैठा हुआ दिख रहा है, जिस पर वह आदमी बोलता है कि यहाँ पर तो तुम और ये लड़की बैठी है, इसके अलावा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो फिर MS कंफर्म कर लेता है या तो रिंकू किसी भूत से बात कर रही है या फिर रिंकू मेंटल है। और ये सब सुनकर विशु भी बहुत शॉक्ड हो जाता है और फिर वो दोनों रिंकू से मिलने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे होते हैं जहाँ पर MS उससे कहता है कि शायद ये उसके अंदर की इमेजिनेशन है जिसके कारण उसे ही शहजाद दिखता है। और फाइनली विशु को रेलवे स्टेशन पे रिंकू मिल जाती है तो वह उससे बात करने के लिए रेल के अंदर जाता है। कहता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होगा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा वरना उसको जेल जाना पड़ सकता है। जहाँ पर रिंकू उससे कहती है वह तो रेडी है यहाँ पर रुकने के लिए लेकिन सज्जाद यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, सज्जाद को मना लो, अगर सज्जाद यहाँ पर रुकता है तो वह भी रुक जाएगी। अब विशु को सज्जाद से परमिशन मांगनी थी यहाँ पर रुकने के लिए लेकिन सज्जाद तो रियल लाइफ में है ही नहीं, वह तो बस रिंकू को ही दिख रहा था। तो वह अब रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो थोड़ा दुखी भी था लेकिन वह खुश भी बहुत ज्यादा था क्योंकि अब रिंकू की लाइफ में कोई भी नहीं था। अगले सीन में हम MS और विशु को बात करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर विशु उससे कहता है कि मेडिकल ने अब बहुत तरक्की कर ली है इसलिए हम उसका इलाज मेडिसिन से करेंगे। तो फिर क्या, फिर अगले दिन से ही उन्होंने रिंकू को मेडिसिन खिलाना स्टार्ट कर दिया था और जैसे ही वो रिंकू को मेडिसिन खिलाते हैं तभी वहाँ पर शहजाद को जुकाम हो जाता है। ये देखकर MS और विशु को लगता है कि शायद मेडिसिन काम कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वो जब रिंकू को मेडिसिन खिलाते हैं तब शहजाद को कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। और अब 1 महीना हो चुका था रिंकू को मेडिसिन खाते खाते लेकिन रिंकू के अंदर अब भी कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो समझ जाते हैं कि उनका ये प्लान फेल हो चुका है और मेडिसिन से तो उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब फिर विशु शराब पी लेता है और वह रिंकू के पास जाता है और फिर लिटिल सॉन्ग के साथ मूवी आगे बढ़ती है और फिर रिंकू विशु को किस कर देती है और जिसे शहजाद देख लेता है और जिसे देखने के कारण बहुत दुखी होता है। और फिर वह छत पर जाता है और रिंकू से आत्महत्या करने के लिए बोलता है और ये तो बस रिंकू को दिख रहा था और किसी को भी सज्जाद वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। सज्जाद उससे कहता है कि वह मुंह से आग निकाल सकता है और साथ ही साथ जेब से खरगोश भी निकाल सकता है। और फिर कहता है विशु तुम्हारे लिए क्या कर सकता है और जिस पर विशु उससे कहता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। और फिर विशु सिर पर एक बोतल फोड़ लेता है, कहता है कि वह यह कर सकता है लेकिन सज्जाद उसे ऐसा करता हुआ रोक नहीं सकता। फिर वह बहुत सी बोतल अपने सिर पर फोड़ लेता है। अगले दिन हॉस्पिटल में विशु से मिलने के लिए रिंकू आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि साथ में सज्जाद भी तुमसे माफी मांगना चाहता है। यहाँ पर सज्जाद भी विशु से माफी मांगता है जो कि सिर्फ रिंकू को ही दिख रहा था, MS और विशु को नहीं दिख रहा था। वह कहता है कि वह तुम्हें कुछ देगा और फिर वह बताता है कि वह ताजमहल को सबके सामने गायब कर देगा और ये सरप्राइज वह विशु को देने वाला है, इसलिए सभी लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं। MS वहाँ पर सभी लोगों को 500 रुपए देता है और उन लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करता है। उनसे कहता है कि जब भी वो लोग तालियां बजाएंगे तुम लोगों को भी तालियां बजानी है। इसके बदले में उन्हें 500 रुपए दे जाएंगे। और जिसके बाद शहजाद ताजमहल को गायब करने लगता है। जैसे ही वो उसे गायब करता है तो भीड़ तालियां बजाने लगती है और रिंकू देखती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और हॉस्टल पहुंचने के बाद रिंकू विशु से कहती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने तालियां क्यों बजाई। जहाँ पर विशु उससे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, जब तुम तालियां बजाओगी तो मैं भी तालियां बजाऊंगा और जब मैं तालियां बजाऊंगा तो मैं सबसे तालियां बजवाऊंगा। अब उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फीलिंग बढ़ चुकी थी और तभी सज्जाद उसे बुलाता है। रिंकू से कहता है कि अब वह तुम्हारा हीरो नहीं है क्योंकि अब तो तुम्हारा हीरो विशु बन चुका है। और तभी वह अपने हाथों की नस काट लेता है। विशु को सज्जाद नजर तो नहीं आ रहा था बट रिंकू को दिखाने के लिए वह सज्जाद को अपने हाथों पर उठाकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है और वो लोग उसका इलाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई बॉडी ही नहीं होती है तो वो किसका इलाज करे। जहाँ पर MS विशु से कहता है कि हम रिंकू से कह देंगे कि हम लोग सज्जाद को नहीं बचा पाए और क्या पता इसी के कारण उसकी इमेजिनेशन यहीं पे खत्म हो जाए। और फिर विशु बाहर आता है और रहने को बताता है कि सज्जाद बिल्कुल ठीक है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो। और फिर वह अगली सुबह रिंकू जब सज्जाद से मिलती है तो सज्जाद बताता है कि वह एक मैजिक शो के दौरान जापान जा रहा है। और तभी वहाँ पर विशु आ जाता है और बोलता है कि हमें डाइवोर्स पेपर पर साइन करने हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। और वो लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वो लोग साइन करने ही वाले होते हैं। इतने में ही वहाँ से रिंकू भाग जाती है और फिर उसके
पीछे पीछे विशु भी आ जाता है और फिर विशु रिंकू से पूछता है कि तुम वहाँ से क्यों भागी, और फिर वह बताती है कि उसे इस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने हैं। और वह कहती है कि वो सज्जाद को तो पसंद करती है, लेकिन सज्जाद के साथ साथ वह विशु को भी बहुत पसंद करती है। और फिर विशु गुस्से में आकर बोलता है कि या तो तुम अपने लवर के साथ रह लो या फिर मुझे चूज कर लो। फिर हॉस्टल पहुंचकर रेनू विशु को बताती है कि उसका लवर जापान जा चुका है। तो फिर विशु उससे कहता है तो ठीक है, फिर हम भी जापान जाएंगे। और वो जापान जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जापान नहीं जाना था, दरअसल उन्हें तो ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पर सज्जाद रिंकू को मिल सके। और फिर विशु रिंकू से कहता है या तो तुम अपने लवर को अपना पति बना लो या फिर अपने पति को तुम अपना लवर बना लो और तभी वापस आना। और जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है तो उसे वहाँ पर सज्जाद मिलता है और सज्जाद के साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। और फिर हमको पता चलता है कि सज्जाद जो है वो रिंकू के फादर हैं और जो उसके साथ वो लड़की जो है वो रिंकू है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमको पता चलता है कि रिंकू के माँ बाप जो थे वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी फैमिली इसके विरुद्ध थी और उन्होंने किसी की भी परवाह न करके कुछ दिनों बाद शादी कर ली थी। और फिर उन्हें कुछ दिनों बाद एक लड़की पैदा होती है जो कि रिंकू होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद ही सज्जाद को जेल हो जाती है। सज्जाद जेल से छूटने के बाद मैजिक शो स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के लिए उसकी बीबी और उसकी बेटी रिंकू भी आती है। और वहाँ पर जो रिंकू की माँ के घर वाले होते हैं वो नकली केरोसिन की बोतल की जगह असली केरोसिन रख देते हैं। और जब वो शो करता है तो वह अपने ऊपर तेल छिड़कता है और जिसके कारण उसमें सचमुच आग लग जाती है। और फिर रिंकू की माँ भी उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, बट उन दोनों की वहाँ पर ही डेथ हो जाती है और ये सब रिंकू भी देख रही होती है। तो इसी के कारण उसे हर जगह पर सज्जाद नजर आता है। और ये सब स्टोरी सज्जाद के मुंह से सुनने के बाद रिंकू को लगता है कि ये सब एक भ्रम था और उस एक्सीडेंट के कारण रिंकू जो है वो उभर नहीं पाई थी, इसलिए उसे हर जगह सज्जाद नजर आता था। और जिसके बाद वह विशु से मिलने के लिए जाती है और अब फाइनली वो दोनों मिल चुके थे। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप सबको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे न्यू एंड फ्रेश कंटेंट लाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।